क्यों? नहीं। बहुत ना चिंगारी मार मार के पूरा फेंका एकर वजह से गैस लग गई। हाँ, करंट के वजह से। कि ये ही वो सिलेंडर है जिसके फटने से ये भयावह हादसा हुआ। आप घर की स्थिति देखिए किस प्रकार सब कुछ जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। वहाँ जो इस परिवार की इकलौती महिला जो बची थी, जो काम में गई हुई थी, वह बची है और वो अभी आपको तस्वीरों में दिख रही होगी कि रोते हुए कैसे घर में दाखिल हो रही है। खंभा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, खदर का मकान था और शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या है, जो खदर का जो मकान था उस पर आग लग गया और निकासी का रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक ही है। इस तरफ रूम बना हुआ है, रास्ता केवल ये था। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20 लाख रुपए और RBC 6-4 के तहत जिला प्रशासन की ओर, सरकार की ओर से 4 लाख प्रति व्यक्ति, तो इस प्रकार 16 लाख रुपया, वो कुल 36 लाख रुपए। सोचिए कि आग कितनी भयंकर लगी हुई थी, इतनी तेज़ी से फैली और सिलेंडर फटा कि उनको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। दुर्ग जिले के कुम्हारी में जो सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई है, जिसकी तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें अब तक आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, तमाम खबरें चल ही रही हैं। भारतीय मीडिया की टीम भी उसी घर में पहुंच गई है जिस घर में ये भयानक हादसा हुआ और हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये ही वो सिलेंडर है जिसके फटने से ये भयावह हादसा हुआ। आप घर की स्थिति देखिए किस प्रकार सब कुछ जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। पता ये चला है, स्क्रीन पर जो आप पोल देख रहे हैं उसमें एक चिंगारी भड़कती है, उस चिंगारी से इस घर के छप्पर में, जो कि तिरपाल से बना हुआ था, उसमें आग लगती है और आग फैलती है। उसके बाद तुरंत टेम्परेचर हाई होने के कारण ये जो सिलेंडर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह फटता है और तमाम लोग जो उस समय अंदर थे, अनिल वैष्णव उम्र 45 साल, चांदनी वैष्णव उम्र 18 साल, लक्ष्मी वैष्णव उम्र 20 साल, गोपिका वैष्णव जो मात्र एक साल की बच्ची थी, ये तमाम लोग उस वक्त अंदर थे। सोचिए कि आग कितनी भयंकर लगी हुई थी, इतनी तेज़ी से फैली और सिलेंडर फटा कि उनको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया। इसकी तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अभी आप कि कैसे जो उस वक्त घर में नहीं थे वो सिर्फ बच पाए। 2 महिलाएं जो स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी, रो रो कर उनका बुरा हाल है। जैसे ये घटना घटी, तमाम जो आसपास के लोग हैं वो हाथों में बाल्टियां लेकर, पानी लेकर इस आग को बुझाने की कोशिश में लग गए। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक जो 4 लोग इस घर के अंदर थे, एक मासूम बच्ची समेत सब की जान जा चुकी थी। सब बुरी तरह से जलकर झुलस गए थे। वो तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम नियमों के कारण आपको वह तस्वीरें दिखा नहीं सकते कि कैसे जब हम पहुंचे, हमारी आंखों के सामने उनके शव को, उनके पार्थिव शरीर को इस घर से निकाला गया। उसके बाद तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, विधायक राकेश सेन जी, दुर्ग सांसद विजय बघेल जी, साझा विधायक ईश्वर साहू जी और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी से सभी लोग यहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा प्रशासनिक जो SP साहब हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे, कलेक्टर साहब हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे, CMHO साहब मनोज दानी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे। तमाम जिम्मेदार लोग पहुँचे हुए थे। इस पूरे मामले में जो मुआवजा राशि की बात कही जा रही है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि तमाम जिम्मेदार लोग, बड़े जिनके मैंने अभी नाम लिए, वे सभी लोग पहुँचे हुए थे। राज्य शासन की तरफ से एक व्यक्ति के ऊपर 5 लाख रुपये का मुआवजा और जिला प्रशासन की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया जाएगा, यानी कि कुल 36 लाख रुपए मुआवजा राशि, राहत राशि के तौर पर दी जाएगी। बड़ा ही भीषण और बड़ा ही भयावह हादसा है। जो परिवार के लोग उस तरफ हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। ये जो छोटा सा धुआं आपको अभी स्क्रीन पर उठता हुआ दिख रहा होगा, इसी धुएं और इसी आग ने एक छत के नीचे 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम नियमों के कारण आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते, क्योंकि YouTube की पॉलिसी ही कुछ इस प्रकार की है। लेकिन हमने जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर देखा वो काफ़ी भयावह था और जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वो धमाका इतना तेज़ था कि कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ गई। ऐसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे घर के पीछे तरफ हेलमेट गिरा हुआ है, वो बाल्टी गिरी हुई है, इस प्रकार सामान गिरा हुआ है। हालांकि जैसे ही आग लगी, सिलेंडर फटने की आवाज़ लोगों तक पहुँची तो आसपास के जो लोग थे वो तुरंत आग को बुझाने के लिए यहाँ पर पहुँचे, लेकिन धीरे ही धीरे उनकी आँखों के सामने
फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचते तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। 4 लोग जो इस घर में मौजूद थे वे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, पूरी तरह से झुलस गए थे। इधर आसपास के जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले में और समझने की कोशिश करेंगे। भैया कैसे ये घटना घटी, क्या जानकारी है? जानकारी तो ये भी है कि ये जो खंभा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, खदर का मकान था और शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या है, जो खदर का जो मकान था उस पर आग लग गया और निकासी का रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक ही है, इस तरफ रूम बना हुआ है, रास्ता केवल ये था। आग लगने की स्थिति में ऐसा संभावना, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आग लगा होगा तो जो बांस बल्ली जो भी है यहाँ पे आग लगने के बाद, गर्मी तो इतनी भयानक थी आग की, जानते हो ताव इतना तेज होता है, वो गिर गया होगा, उन लोगों के भागने की जगह नहीं मिली होगी और हीट की वजह से यहाँ नया सिलेंडर रखा हुआ था, अभी आज ही लेके आए थे उन लोग सुबह सिलेंडर। अब हो सकता है बहुत हीट की वजह से, सिलेंडर दबाव की वजह से फट गया होगा और बिल्कुल बहुत दर्दनाक। पहले घर में पूरी तरह से आग लगी, उसके बाद सिलेंडर फटा। वो तो मेरे ख्याल से तकरीबन भैया 5-7 मिनट लगा होगा। इतना आग, इतना टेम्परेचर भैया, आप सोचो अगर एक बंद कमरे में आग लग जाए, ऊपर से हवा जब मिल रहा हो, टेम्परेचर अपने आप अंदर कमरे का हीट तो बढ़ ही जाता है ना, तो वो सिलेंडर तो फिर रहा ही नहीं ना, ब्लास्ट हो गया, बहुत बुरी तरह से है। कौन कौन थे इस घर में, किनकी मौत हो गई? घर में ऐसे परिवार का मुखिया है, उनकी 2 बेटी है और उनकी एक बेटी नतनीन है। बेटी नतनीन जो 1.5 साल की है, हाँ, उनकी बेटी की बेटी है और जो जिनकी बेटी है वो काम करने गई हुई थी, है ना, वो अपने बच्चे को छोड़ के। अनिल वैष्णव की जो पत्नी है, क्या नाम है उनका? अब उनका नाम नहीं पता मेरे को। अनिल वैष्णव की पत्नी है, वो काम के लिए बाहर गई हुई थी, अभी जो आई है उनकी बेटी भी आई हुई है, वो भी काम के लिए बाहर गई थी, उनकी बेटी की डेथ हुई है यहाँ पे भी। बच्चे सब खेले थे। हाँ, जो 2 लड़कियाँ हैं, है ना, वो अनिल की 2 बेटी है और जो छोटी बच्ची है वो अनिल की नतनीन है। हाँ, ऐसा है, 4 लोगों का मौके पे बहुत ही दर्दनाक रूप से वो हो गया, डेथ हो गया, ऐसा है। उन लोग मिस्त्री काम में जाते, हम तो मंडी गए थे, अभी आए हैं होला गेला पर मंडी से, मंडी में काम करते। घर किस चीज़ का बना हुआ था? क्या ऊपर लकड़ियाँ थी, क्या था? लकड़ी और प्लास्टिक से छाया था ऐसे। हाँ, सीट लगी थी? नहीं, सीट वाला यहाँ कच्ची है, तिरपाल था। हाँ, तिरपाल नहीं आया था, उसी से छाया था। हाँ, तो जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि तिरपाल ऊपर लगा हुआ था, सीट नहीं था। चिंगारी से सबसे पहले उसी में आग लगती है और उसके बाद आग बढ़ती है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है और सिलेंडर फट जाता है। यही प्रारंभिक जानकारी और लोगों से बातचीत करने पर यही सब कुछ पता चल पा रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर लोगों का मजमा लगा हुआ है, तमाम लोग आए हुए थे, स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पहुँचे हुए थे, विधायक राकेश जैन भी पहुँचे थे, दुर्ग जिले के जो सांसद हैं विजय बघेल जी वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे, कलेक्टर साहब, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी लोग पहुँचे हुए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल कुछ और भी लोग हैं, क्या देखें आप लोग, कुछ जानकारी है क्या आपको? अरे जानकारी यही है कि बिजली में से लाइट अथी हो रहे, वो लाइट से आग धो लिया है और वही में सब जन सोए थे। मोहल्ला पर आके देखे नहीं, गर्मी के दिन है, एक है कि लाइन के खंभा सब सुधार कर देंगे, तो कहे कि गरीब आदमी जाता है कि नहीं। अब एको जन उसका घर में नहीं है। हाँ, कोई परिवार ने अभी फिलहाल में माँ भी खत्म हो गए। अच्छा, और पूरा घर उजड़ गया, कोई नहीं है। क्या देखे आप? उस समय आग लगी थी तो आप थे क्या यहाँ? नहीं रहे, अब हम लोग नहीं थे, सुने हैं तो निकल के सब जन आए हैं। अब सब जन दोपहर में अपना घर में रहते हैं, है कि नहीं। जब धमाका हुआ, सिलेंडर फटा, तब वो चीजें आपने सुनी? वो सब हम लोग देखे नहीं है, कि बहुत जन थे तो देखे, पानी उनी डाल रहे थे ना, तो सब जन देखे। आसपास के लोग पानी डालना शुरू कर हाँ, दिए सब डालना पा। अब डोकरा बाबा था, उनका बाप थे ना, डाल रहे थे, पानी नहीं बूता तो मोहल्ला पर जब पता लगा है तो निकले हैं। अब घर के अंदर में हो तो कैसे देखोगे, गर्मी धूप के दिन है, सब घर में अंदर रहते हैं। अगर सरकार लोग भी ना ये खंभा का सुधार करेंगे, है कि नहीं। अब वो अक्सर यहाँ शॉर्ट सर्किट, हाँ, शॉर्ट सर्किट इस खंभे, और यहाँ का लाइट हमेशा फिर जलता है, फिर बंद होता है, फिर जलता है, फिर बंद होता है। और यहाँ वो जो खंभा है उसमें भी शॉर्ट हाँ, सर्किट? उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। अच्छा, हाँ, सब में आ रहा है। हाँ, तो सबसे ज्यादा चिंगारी वही और जिसे है हाँ ना, उसमें क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, ये सबसे पहले तो जितने खंबे का है ना सर, ये वायरिंग जो है ना, जो बनाते हैं, ये बहुत सही समय से नहीं होता है सर। वहाँ भी टेम्परेरी करते हैं, सब वायर देखिए सब अलग अलग सिस्टम से होना चाहिए सर, अलग-अलग केबल है, क्योंकि यही हर घर के अलग-अलग केबल कनेक्शन है। केबल कनेक्शन अलग है, वो जब जोड़ के काट के लगा देते, छोड़ देते कठी बना के, वैसे नहीं होना चाहिए ना, प्रॉपर रूप से बोले, या तो फिर टेप पे मार के, है ना, सही ढंग से देना चाहिए ना। अगर यहाँ की महिलाएं बता रही थी अक्सर स्पार्किंग होता रहता है। हाँ, बस वही कारण वही है। अभी भी वो वाले खंबे पे स्पार्क होता है, इसके घर के पास, ये बात बोले, इसके घर के पास सर ये पूरा ये शॉर्ट सर्किट होता है। ये खंबे का पहले तो ये वायरिंग जो है बहुत सही होना चाहिए सर। हाँ, ये हो चुका है, पहली बार और हो चुका है, देखो पूछो ना जी। पार्षद को सूचना दिए थे? सूचना देने के बावजूद भी वो काम नहीं करता है। कौन है पार्षद? उमाकांत साहू, वार्ड नंबर 4। उसको कुछ काम बोलो तो नहीं ध्यान नहीं देता वो।
काम के प्रति उसको ध्यान ही नहीं है। सर गरीब लोगों का कोई कीमत ही नहीं है, मतलब समझो सर, सही ढंग से अगर करें तो सबकी जान बचेगी। शासन की घोर लापरवाही है भाई। लापरवाही क्या होता है, तो लोगों के साथ खेलने का, जान माल से खेलने का एक तरीका बना लिया गया है। क्या होता है भैया, देखो अपना काम ना अपना उल्लू सीधा करने के लिए सस्ता लेके वायरिंग करके निकल जाते हैं उन लोग, है ना भाई। और भाई अगर लोगों को भैया ना उनकी जान की कीमत मिल पा रही है, ना लोगों के जीवन का कहीं पे ठिकाना, इस तरह से ऐसी घटनाएं होंगी, भयंकर विषम घटना, जहाँ एक ही परिवार के इतने लोगों का मौत हो जाए, तो भैया घोर लापरवाही नहीं तो क्या है, प्रशासनिक तंत्र की सीधा नाकामी है भाई यहाँ पे है। जिन 4 लोगों की इस भयावह हादसे में जान चली गई है सिलेंडर ब्लास्ट में, बुरी तरह से झुलस गए हैं, उनके नाम अनिल वैष्णव 45 साल, चांदनी वैष्णव 18 साल, और लक्ष्मी वैष्णव 20 साल और एक छोटी सी बच्ची गोपिका वैष्णव जो महज 1.5 साल की थी। और अभी परिवार वालों का जो काम पर गए हुए थे अभी लौटे हैं, तो रो कर बुरा हाल है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर डॉक्टर भी आए हुए हैं, उनका चेकअप चल रहा है। काफ़ी सीरियस उनकी हालत लग रही है, क्योंकि उन्होंने एक साथ अपने 4 परिवार वालों को खो दिया है। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही बड़ा मानसिक आघात पहुंचा है, सरल शब्दों में कहें तो सदमा लगा है। और लगातार जब से वे इस घर में दाखिल हुई हैं तब से रो रही हैं। अभी डॉक्टर आए हुए हैं चेकअप करने के लिए, फ़िलहाल आप देख सकते हैं। और तमाम लोग, आसपास के लोग, सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। यहाँ जो जिम्मेदार लोग आए हुए थे, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जो सांसद विधायक सभी लोग आए हुए थे, वे जा चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। किस तरह से शोक संतप्त परिवार को आप मुख्यमंत्री जी का कुछ संदेश लेके भी आए हैं? ये घटना बेहद ही हृदय विदारक है और एक ही परिवार में से 4 लोगों की मृत्यु शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से हो गई है। आज तो हम लोग फिजियोथेरेपी कॉलेज का भूमि पूजन में आए थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि दुखद घटना हो गया है, हम सब लोग, माननीय हमारे मंत्री जी, माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायकगण, निगम बोर्ड के चेयरमैन सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेता, कलेक्टर, एसपी सहित हम लोग यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हैं। अभी परिवारजनों से भेंट भी किए हैं और 4 शव को हमारे मेडिकल कॉलेज में उसके शव विच्छेदन के लिए भेज दिया गया है। और अभी तात्कालिक रूप से उनको यहाँ रहने की व्यवस्था हेतु कलेक्टर को निर्देशित किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर अपनी ओर से दुख जताया है और अपनी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार को भेजे हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20 लाख रुपए और RBC 6-4 के तहत जिला प्रशासन की ओर, सरकार की ओर से 4 लाख प्रति व्यक्ति, तो इस प्रकार 16 लाख रुपया, वो कुल 36 लाख रुपए इनको राहत सरकार की ओर से दी जा रही है। और मकान का भी आकलन करके जो भी उसमें क्षतिपूर्ति होगा वो भी RBC 6-4 के तहत बनाएंगे। और प्रशासन उनके साथ खड़ी है, पूरा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, आम जनता, पूरा क्षेत्र शोकाकुल दिख रहा है। भगवान अपने श्री चरणों में उन दिवंगत आत्माओं को स्थान दें, यही कहना है। क्या कारण मानते हैं इस पूरे घटना का, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है? ये टेम्पररी कनेक्शन है, इस तरह के कनेक्शन कहीं ना कहीं और भी दुर्घटनाओं को जन्म देंगे। अभी संपूर्ण घटना की जांच के लिए कलेक्टर को निर्देश दे दिए हैं। अब चूंकि पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तभी ये कहना सही होगा कि उसके मुख्य कारण क्या थे और किनकी लापरवाही से हुई है। तो इस पूरे घटना की रिपोर्ट भी मंगाई गई है। कुमारी में जो LT लाइन में केबल लगा हुआ है, मीटर जहाँ ज्वाइंट हुआ है, मीटर स्पार्किंग हुआ और स्पार्किंग का जो चिंगारी है, कवेलू घर के छत में झिल्ली लगा हुआ था, तो झिल्ली में वो स्पार्किंग चिंगारी जाने से आग लग गई और घर के नीचे सिलेंडर था, वो सिलेंडर आग लगते ही उड़ गया। ये उड़ने से किसी को मौका नहीं मिल पाया, सब लोग कांजित हुए, घटना माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हम एक कार्यक्रम में जाने के साथ खबर था। जैसे घटना की जानकारी मिली कार्यक्रम को कैंसिल करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करने लगाए। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय में बात करके शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझना व्यक्त की है और जो शासन से जो सरकार से जो आवश्यकता पड़ने